दी, वो लोग तो पता है, तो जानती है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभय और लीजा ने किसी तरह से उमा को ये कन्विंस कर दिया है कि वो रमा भाभी को जाकर सारी सच सच बात बता दे। देख दी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि उमा का इस्तेमाल मत कर, लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। क्यों मानो तुम्हारी बात? तू समझती क्यों नहीं है दी? देख, अगर उमा की मैरिज टूट भी गई ना, तो भी हम लीजा और लाजो को अलग नहीं कर पाएंगे दी, नहीं कर पाएंगे। और पूरा घर हमारे खिलाफ हो जाएगा, वो अलग। इस जंग में अब तेरी जीत पॉसिबल नहीं है दीदी। दी भले लोग हैं, तू माफी मांगेगी ना तो तुझे माफ कर देंगे, और इसी बहाने तेरा बेटा भी तेरा होके रह जाएगा, कसम से। तू कैसी बात करी है जैक्स? तू मेरी बहन है कि दुश्मन? तू ये जानती नहीं कि रेखा कभी हार नहीं मानती? एक बात याद रखना जाए, अगर मेरा बेटा मेरा नहीं हो सकता तो फिर वो लाजवंती का भी नहीं होगा। दी, 100 बातों की एक बात सुन ले। इस जन्म में जीते जी लाजो और उदय तो अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर जीते जी लाजवंती उदय से अलग नहीं हो सकती है तो फिर उसे उदय से अलग होने के लिए मरना पड़ेगा। दी, तू क्या बोल रही है दी? जो तूने सुना। अब लाजवंती की मौत ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। ये तू क्या कह रही है? तू थोड़ी पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, मैं पागल हो गई, लेकिन मेरे इस पागलपन के लिए मैं नहीं, लाजवंती जिम्मेदार है। और ध्यान रख, रेखा जो एक बार सोच लेती है ना, वो सोच लेती है। और अगर तू ये सोच रही है कि बीच रास्ते तू छोड़कर यहां से भाग जाएगी, तो मैं तुझे ये करने नहीं दूंगी। जब तक मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, जैक्स तो यहां से नहीं जाएगी। ठीक है, जब तू सब बता रही है तो ये भी बता दे कि आगे तेरा प्लान क्या है। कल करवा चौथ है और लाजवंती करवा चौथ का व्रत जरूर रखेगी और चांद देखने के लिए छत पर बैठ जाएगी। तो तुझे ज्यादा टेंशन या डरने की कोई जरूरत नहीं है जैक्स। पूजा के बाद जब हम लोग हमारा व्रत तोड़ रहे होंगे, तभी ये सब कुछ होगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। लीजा जी, आज हालात ठीक होते तो हम लोग रसोई घर में होते। इस वक्त जी वो शगुन लीजा, लाजवंती, आप दोनों खाना खा लीजिए। आज 7 बजे के बाद आप लोग खाना नहीं खा पाओगे, तो अभी खा लो। अरे लाजवंती, ये रखने के लिए नहीं, खाने के लिए है। जी, आप दोनों हम दोनों का इतना ध्यान रखते हैं, हमारे लिए खाना भी लाए, पर हम ये खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते आप लोग? जी वो सासू माँ के हाथ की बनाई हुई सरगी ही खाई जाती है, यही रिवाज है। हम दोनों की भी किस्मत कैसी है ना, एक ही छत के नीचे हम दोनों की सास है, पर उनके हाथ की बनाई हुई सरगी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, हम दोनों भूखे रहेंगे। अरे ये क्या बात हुई लाजवंती, हम दोनों तुम्हारे लिए इतने मन से खाना लाए हैं और तुम हो कि अब मॉम के हाथ की सरगी कहां से लाऊं? तुम यही खाना खा लो। अब जिद मत कीजिए, जो रिवाज है
उसे वैसा ही रहने दीजिए, वरना करवा चौथ का व्रत रखने का कोई मतलब ही नहीं है। हम दोनों को एक दिन भूखे रहने में कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी हम दोनों ये व्रत आप दोनों के लिए तो रख रहे हैं ना। नहीं लाजवंती, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को अपनी सास के हाथ की बनी हुई सरगी ही मिलेगी। अरे ये क्या बोल रहे हो उदय, हम ये कैसे? तो चल मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है लीजा जी, ये लोग वो काम करने गए हैं जो नहीं हो सकता। लाजवंती, उदय का ऊपर ट्रस्ट करो, अगर वो बोला है तो he'll definitely do it. वैसे तो बहुएं सास के लिए हमेशा खाना बनाती हैं, लेकिन आज के दिन सास अपनी बहुओं के लिए सरगी बनाती है। रमा पुत्र, अगर घर में सब कुछ ठीक ठाक होता ना, तो आज लीजा और लाजो दोनों के लिए सरगी बनती। रहने दो मम्मी जी, उन दोनों लड़कियों ने तो व्रत रखने के बारे में सोचा भी नहीं। दीदी ने तो कहा भी था उनसे, करेक्ट दी? अच्छा, तो क्या कहा दोनों ने? उन दोनों ने तो जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा मम्मी जी। इतनी जिद्दी है ना दोनों लड़कियां कि दोनों के पति उनके आंखों के सामने हैं, फिर भी वो व्रत नहीं रखना चाहते। और आप तो जानते हैं मम्मी जी कि हर सुहागन ये व्रत रखती है, चाहे उसका पति पास हो या फिर दूर। ये दोनों इतनी सुबह किचन में, आखिर बात क्या है? दादी आप कहें तो हम कुछ मदद करें? रहने दो उदय बेटा, ये तो औरतों का काम है, हम लोग कर लेंगे। रेखा पुत्र, अब रहने भी देना। बच्चे इतने मन से इतनी सुबह आए हैं रसोई में। अच्छा उदय पुत्र, ऐसा कर, ये थाल है ना, ये हॉल में जाके रख दे। ये आप लोगों ने कैसे? बताइए। तो सुनो, हम लोग दादी के पास गए और हमने उनसे कहा कि हमें कुछ काम दो। दादी ने हमें पूरी सरगी की थाल दे दी और कहा इसे रखाओ हॉल में, बस काम हो गया। आप लोग भी ना, ये कोई बात हुई? अरे मतलब तो तुम दोनों के लिए सास के हाथ की बनी सरगी लाने से था ना, तो बस आ गई। और वैसे भी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। चलो अब खाओ तो सही। मम्मी जी, ये फल वहां रख दीजिएगा। रमा भाभी, इस साल पूजा गार्डन में होगी। लेकिन हम तो हर साल छत पर करते हैं ना रेखा। फिर मैं जानती हूँ रमा भाभी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मम्मी जी और पापा जी को बहुत तकलीफ होगी छत पर जाने के लिए,
इसलिए सोचा कि पूजा गार्डन में ही रखो। आप चाहते हैं तो। नहीं नहीं रेखा, दरअसल मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, इस साल हम पूजा गार्डन में ही कर लेते हैं। क्यों मम्मी जी? रेखा आंटी, इस बार पूजा का प्लेस क्यों चेंज कर रहा है? इस साल की पूजा बाकी सालों से अलग है रमा भाभी। इस साल का करवा चौथ लाजवंती के लिए पहला और आखिरी करवा चौथ होगा। लीजा भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। उमा, बैठी हो? पूजा के लिए तैयार नहीं होना क्या? हाँ मम्मी। इतनी सुस्त क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? वो माँ, मैं सोच रही थी कि कुछ दिन और यहीं रुक जाऊं। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम बिल्कुल यहाँ रुको, तुम्हारा अपना घर है बेटा। पर माँ, इसके लिए आपको रोहन से बात करनी पड़ेगी। तू चिंता मत कर, मैं रोहन से बात कर लूंगी। और फिर इतने दिनों बाद अपने मायके आई है, थोड़े दिन तो रुकेगी ही। उमा, अब उमा यहाँ है बेटा, अंदर आ जाओ। जी। कैसा लग रहा है ससुराल में? बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मी जी। इनफैक्ट बहुत मजा आ रहा है। और खास करके ये करवा चौथ की जो तैयारियां की आप लोगों ने, काफी ज्यादा इंतजाम कर दिया आपने। इंतजाम तो करना ही है। मेरी उमा की पहली करवा चौथ जो है। उमा, पूजा के बाद फौरन हमें घर के लिए निकलना होगा। अब हम चाहते हैं कि उमा थोड़े दिन अपने मैके में रहे। इतने दिनों बाद आई है और अभी तक ठीक से मिली भी नहीं। अब आप कहती हैं मम्मी जी तो ठीक है। वैसे भी आप लोगों को बहुत याद करती रहती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं बेटा, जो हमें इतने अच्छे दामाद मिल गए। अच्छा बेटा, तुम तैयार हो के नीचे आ जाना। लीजा जी, क्या हुआ? लाजवंती, रेखा आंटी इस बार करवा चौथ का पूजा गार्डन में रख रहा है। तो उसमें क्या है? करवा चौथ की पूजा बगीचे में हो या छत पर, क्या फर्क पड़ता है? यस लाजवंती, बट मम्मी बता रहा था हर साल ये पूजा टेरेस पर की जाती है, तो इस बार रेखा आंटी ने प्लेस क्यों चेंज किया? अच्छा है ना, जब सब लोग बगीचे में पूजा करेंगे तब हम दोनों छत पर जाकर आराम से पूजा कर लेंगे। यस लाजवंती, दैट्स ट्रू, बट मेरा को रेखा आंटी का प्लानिंग नहीं समझ में आ रहा है। और रेखा आंटी बिना वजह कभी कोई काम नहीं करता। समथिंग इज रॉन्ग लाजवंती। क्या हो सकता है लीजा जी? मेरा को भी नहीं पता, और मैं श्योर भी नहीं है कि कुछ गड़बड़ होगा, बट मेरा को डाउट है लाजवंती। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आ गए आप? जी रेखा देवी, पूजा के स्थान पर चलें? पंडित जी, इस साल पूजा गार्डन में होगी। रेखा देवी, वास्तु तथा दिशा और दशा के हिसाब से वो जगह पूजा के लिए ठीक नहीं है। हर साल की तरह हमें छत पर पूजा करनी चाहिए। वहाँ से चंद्रमा का दर्शन भी साफ साफ होता है। स्थान कैसा भी हो, पूजा तो गार्डन में ही होगी। रही दिशा और दशा का दोष, ये आप संभाल लीजिए। ठीक है रेखा देवी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। मैं उस जगह को गंगा जल से शुद्ध कर दूंगा।
पूजा के लिए किसी भी सामान की जरूरत हो तो किचन में रखा हुआ है। जी। लीजा जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घर की सारी औरतें गार्डन में पूजा करेंगी, तो लाजवंती और लीजा के सामने टेरेस पर पूजा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या बात है लीजा, कोई परेशान लग रही हो तुम? ये सब है, बात ही टेंशन वाला है अबे। लाजवंती ने रेखा आंटी को पंडित को पैसा देते हुए देखा। वो पंडित को बोल रहा था कि इस बार गार्डन में ही पूजा करना है। आई एम वरीड कि रेखा आंटी ऐसा क्यों कर रहा है। आई डोंट नो अबे कि रेखा आंटी इस बार पूजा का प्लेस क्यों चेंज किया। कहीं वो उमा का अगेंस्ट तो कुछ करने का नहीं सोच रहा है। मैं पंडित से पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर बात क्या है। बट उदय, बी केयरफुल। अगर रेखा आंटी को ये पता चल गया तो वो अलर्ट हो जाएगा और उमा का लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पंडित जी, कैसे हो उदय बाबू? मैं तो ठीक हूँ पंडित जी, लेकिन आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं ठीक कर रहा हूँ उदय बाबू? एक तो आप पूजा के मामले में गलत स्थान का समझौता कर रहे हैं, वो भी मॉम से पैसे लेकर। मैं अभी जाकर दादी को बताता हूँ। उदय बाबू, मैंने ही आपकी माताजी से खुद कहा था कि पूजा टेरेस पर होगी, लेकिन उन्होंने जिद किया कि नहीं, पूजा बगीचे में हो। इतने विवादों के बीच में मुझे पूजा नहीं करानी है। मैं जा रहा हूँ। नहीं पंडित जी, आप मुझे ये बताइए कि गार्डन में पूजा करने से क्या गलत हो सकता है? बगीचा पूजा के लिए शुभ नहीं है, और वहाँ पूजा करने से चांद नहीं दिखलाई पड़ेगा और उचित फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा पति पत्नी में अशांति हो सकती है। तो मॉम उमा की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता, और बेहतर होगा कि मैं लीजा को ये बात ना बताऊं, वरना वो परेशान हो जाएगी। उदय बाबू, ये बताइए कि मैं क्या करूं? कुछ नहीं पंडित जी, आप वैसे ही करिए जैसा मॉम ने कहा है। मॉम ने कुछ सोच समझकर ही पूजा की जगह बदली होगी। उदय, व्हाट हैपेंड? पंडित जी ने क्या बोला? चिंता की कोई बात नहीं है लीजा, पूजा कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नो उदय, आई डोंट थिंक सो। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो रेखा आंटी ऐसा क्यों कर रहा है? नो उदय, इट्स नॉट सो सिंपल। कुछ बात तो है जो रेखा आंटी का माइंड में चल रहा है, और जो बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं।